एक दिन सावनी बंसी से कहती है, लगता है हमारी तो सारी उम्र दूसरों के जूठे बर्तन धोने में ही निकल जाएगी। ऐसा क्यों बोलती हो कनक की माँ? देखना एक दिन हमारी कनक बहुत बड़ी अफसर बनेगी। ख्याल तो अच्छा है जी, मगर हकीकत ना जानी क्या होगी। सावनी ये कही रही होती है कि तभी ढाबे के मालिक हरिओम सेठ की आवाज सुनाई देती है। अरे ओ बंसी, कहाँ मर गया बे? जल्दी से आकर मेज की सफाई कर, देख तो ग्राहक कब से खड़े हैं। अभी आया सेठ जी। एक रात कनक अपनी पढ़ाई कर रही थी तो अचानक ही उसे अपनी माँ के कराहने की आवाज सुनाई देती है। ओह, ओ राम, मर गई। माँ को इस तरह पीड़ा में कराहते देखकर कनक घबरा जाती है और पढ़ना छोड़कर अपनी माँ के पास जाकर कहती है, क्या बात है माँ, तुम इस तरह कराह क्यों रही हो? देखना बेटी, पूरा शरीर बुखार से तप रहा है। तुम्हें तो सच में बहुत तेज बुखार है माँ, मैं तुम्हारे लिए बुखार की गोली लेकर आती हूँ। कनक सावनी को सहारा देकर उठाती है और उसे बुखार की गोली देती है। गोली खाते खाते बुखार में भी सावनी को अपने काम की चिंता सताती है तो वो कनक से कहती है, मुझे तो हरिओम सेठ का डर सता रहा है। पर क्यों माँ? सुबह जल्दी उठकर उसके ढाबे की साफ सफाई नहीं की तो काम से निकाल देगा। तुम चिंता मत करो माँ, सेठ के ढाबे में झाड़ू पोछा मैं लगाऊंगी। कनक के ये कहने पर सावनी बुखार की गोली खाने के बाद चैन से सो जाती है और सुबह होते ही कनक उसकी जगह हरिओम सेठ के ढाबे पर झाड़ू पोछे का काम करने चली जाती है। कनक झाड़ू लगाई रही होती है कि तभी वहाँ हरिओम सेठ का बेटा रोहन और उसका एक दोस्त वहाँ आ जाते हैं। रोहन कनक को देखकर सोचने लगता है, अरे वाह, सफाई वाली की बेटी तो बड़ी ही खूबसूरत और जवान है। तभी रोहन के मन में खोट आ जाता है और उसके लिए खुद पर काबू करना मुश्किल हो जाता है तो वो कनक से कहता है, हमारे हाथों में ये झाड़ू अच्छा नहीं लगता, क्यों ना इसे फेंक कर हमारा हाथ पकड़ लो। लड़की से इस तरह से बदतमीजी से बात करते शर्म नहीं आती तुझे? तू तो हमारी नौकरानी है नौकरानी, और अच्छी नौकरानी वही होती है जो मालिक का कहा माने। ये कहकर रोहन कनक का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचने लगता है, मगर कनक उसे धक्का देकर एक तरफ गिरा देती है और फिर झाड़ू से उसकी जमकर पिटाई करती है। कनक का ये रौद्र रूप देखकर रोहन और उसका दोस्त बहुत घबरा जाते हैं और अपनी जान बचाकर भागते हैं। थोड़ा और ठहरो, भागते क्यों हो अमीरों की बिगड़ी औलाद? हरिओम सेठ को जब इस घटना के बारे में पता चलता है, क्यों बे बंसी, बेटी को इतना सर चढ़ा रखा है कि वो अमीर गरीब का फर्क ही भूल गई। हाँ, गलती आपके बेटे की है सेठ, उसने हमारी बेटी का हाथ पकड़ने की कोशिश की। चुप कर झूठे, अपनी बेटी की करतूत छिपाने की कोशिश मत कर, उसने मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश की थी। ये सुनकर बंसी के तन बदन में आग लग जाती है और वो हरिओम सेठ से कहता है, मेरी बेटी को ऐसी वैसी मत समझना सेठ, वो बहुत पढ़ी लिखी है और कुछ ही दिनों में IAS अफसर बनने वाली है, समझे? अबे गरीब पगला गया है क्या? तेरे जैसे गरीब की बेटी IAS अफसर बनेगी? तेरे जैसी मजदूर ही बनेगी, देख लेना। आप भी देख लेना सेठ, मेरी बेटी IAS अफसर ही बनेगी। ये कहकर बंसी हरिओम सेठ के ढाबे से चला आता है और उस दिन के बाद बंसी और सावनी दोनों ढाबे पर काम करना छोड़ देते हैं। कनक उन्हें समझाते हुए कहती है, बापू, आप दोनों को इस तरह काम नहीं छोड़ना चाहिए था। आग लगे ऐसे काम को जहाँ मेरी बेटी की इज्जत ना हो, वहाँ हम काम नहीं कर सकते। तेरे बापू ठीक कहते हैं बेटी, तुझ पर बुरी नजर डालने वाले राक्षस के यहाँ हमसे काम ना हो पाएगा। इस तरह समय बीतता जाता है और इस बीच बंसी इधर उधर से मजदूरी करके किसी तरह घर चलाता है। उधर कनक खाना पीना भूलकर दिन रात पढ़ाई करती है। फिर एक दिन हिचकिचाते हुए बंसी से कहती है, अब बापू, मुझे कुछ किताबें चाहिए। बहुत जरूरी किताबें हैं क्या? हाँ बापू, मुझे परीक्षा की तैयारी करनी है। ये सुनकर बंसी बुत की तरह खामोश हो जाता है, मगर तभी सावनी अपने सोने के कंगन लेकर आती है और कहती है, बेटी को बड़ी अफसर बनाना है तो खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। लो, ये सोने के कंगन ले लो और इन्हें बेचकर बेटी को किताबें खरीद कर दो। ये सुनकर बंसी हैरान और परेशान होते हुए कहता है, तुम ये क्या कह रही हो सावनी? आड़े वक्त में काम आने के लिए घर में यही एक चीज बची है और तुम उसे भी गंवाना चाहती हो? इसे आड़ा वक्त ही समझो जी।
बेटी कुछ बन गई तो आड़ा वक्त सीधा हो जाएगा। सावनी की ये बात सुनकर बंसी चुपचाप कंगन ले लेता है और फिर उन्हें सुनार को बेचकर कनक के लिए नई किताबें खरीदता है। कनक पूरी मेहनत और लगन से परीक्षा की तैयारी करती है। हर परीक्षा को अव्वल दर्जे में पास करती जाती है और एक दिन आईएएस की परीक्षा पास कर आईएएस अफसर बन जाती है। बापू, मैं आईएएस अफसर बन गई बापू। क्या तू सच में बड़ी अफसर बन गई बेटी? हाँ, सच में बापू। तो जल्दी से घर चल, तेरी माँ तेरी इस कामयाबी की खबर सुनेगी तो खुशी के मारे पागल हो जाएगी। ये कहकर बंसी और कनक घर आते हैं और ये खबर सावनी को सुनाते हैं तो वो सचमुच ही खुशी से पागल हो उठती है और कहती है, हम गरीबों की भगवान ने सुन ली, आखिर हमारी बेटी बड़ी अफसर बन ही गई। हाँ सावनी, हमारी बेटी ने उस घमंडी सेठ हरिओम और उस नालायक बेटे को दिखा ही दिया कि गरीब भी दुनिया में कुछ बनने का दम रखता है। कनक के आईएएस अफसर बनने की खबर सुनकर सचमुच ही हरिओम सेठ और उसके बेटे रोहन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो पश्चाताप करने लगते हैं।